बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक चाँद और सूरज को बिना हिसाब व किताब के जहन्नुम में डाल देंगे। सहाबा किराम ने पूछा कि चाँद और सूरज को जहन्नुम में क्यों डाला जाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि चाँद और सूरज ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तमाम तरीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। करोड़ों दुरूद व सलाम आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आलो औलाद पर, आपके तमाम असहाब पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए। आपकी, मेरी और पूरी उम्मत के मुसलमानों की दोस्तों, क़यामत का मंज़र होगा, नफ्सा नफ्सी का आलिम होगा, लोगों की चीखों पुकार होगी और लोगों के दरमियान ठीक ठीक फ़ैसला कर दिया जाएगा। सूरज 1 मील के फासले पर होगा, ज़मीन आग की तरह जल रही होगी, लोग नंगे पाँव नंगे बदन हाजिर होंगे और ऐलान किया जाएगा कि कुरान मजीद में है, जिसका तर्जुमा है, ए मुजरिमों, आज नेक लोगों से अलग हो जाओ। फिर गिरोह बना दिए जाएंगे, अहले ईमान के गिरोह, उलमा के गिरोह, औलिया का गिरोह, सलहा का गिरोह, शहदा का गिरोह वगैरह, और दूसरी तरफ मुशरिकीन का गिरोह, मुरतदीन का गिरोह, मुनाफिकीन का गिरोह, फसाको फज्जार का गिरोह वगैरह। इस तरह अदालत कायम होगी। अल्लाह ताला फरिश्तों की मय्यत में नज़ुलो अजलाल फरमाएंगे। अदालत के अतराफ़ो कनाफ पर फरिश्ते सख्त बस्ता खड़े होंगे। मलाइका, अनबिया, औलिया और शहदाओं बतौर गवाह तलब कर लिए जाएंगे। पहले मुजरिम से अल्लाह ताला कहेगा, मैंने तुझे सोचने समझने के लिए दिल और दिमाग नहीं दिए थे, सुनने के लिए कान और देखने के लिए आँख नहीं दी थी। इब्ने आदम कहेगा, या अल्लाह सब कुछ दिया था। अल्लाह ताला फिर पूछेगा, फिर तुमने शिरक क्यों किया? मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब क्यों की? मेरी नाजिल करदा हदायत कुरान मजीद के मुताबिक ज़िंदगी बसर क्यों नहीं की? इब्ने आदम अपने दाएं देखेगा तो उसे आग नज़र आएगी और बाएं देखेगा तो उसे आग नज़र आएगी। अर्ज़ करेगा, या अल्लाह, मैं वाकई ज़ालिम था, बस एक दफ़ा मुझे दुनिया में भेज दे, मैं मोहत बनकर रहूँगा। दूसरे मुजरिम से अल्लाह ताला सवाल करेगा, क्या मैंने तुझे मालो दौलत, इज़्ज़त, अहलो अयाल और दूसरी नेमतें नहीं दी थी? इंसान कहेगा, या अल्लाह, सब कुछ दिया था। अल्लाह ताला फिर फरमाएंगे, फिर तूने मेरे लिए क्या किया? इब्ने आदम कहेगा, या अल्लाह, मैंने तेरे लिए नमाज़ें पढ़ी, रोज़े रखे, सदका खैरात किया, कुरान पढ़ा और भी बहुत से नेक काम किए। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए फरिश्तों, इब्ने आदम के मुँह पर मोहर लगा दो। फरिश्ते लब्बैक सदीक या रब्बी कहते हुए उसके मुँह पर मोहर लगा देंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए इब्ने आदम, अब तेरे अज़ा गवाही देंगे, बाएं रान कहेंगी, या अल्लाह, ये शख्स नमाज, रोज़ा, सदका खैरात तो महज मुसलमानों में शामिल रहने के लिए करता था, लेकिन दिल से कफ़ार का कल्चर, कफ़ार के त्यौहार और कफ़ार का तहज़ीब व तमदन पसंद करता था। इब्ने आदम अपने दाएं तरफ देखेगा तो उसे आग नज़र आएगी और बाएं देखेगा तो उसे आग नज़र आएगी। अर्ज़ करेगा, या अल्लाह, मैं वाकई ज़ालिम था, बस एक मौका और दे दे, मैं मोमिन बनकर रहूँगा। फिर एक और मुजरिम से अल्लाह ताला सवाल करेगा कि मैंने तुझे आला मनसब, इज़्ज़त, बीवी, बच्चे, आराम दे घर, ठंडा पानी और लजीज खाने नहीं दिए थे? वो शख्स कहेगा, या अल्लाह, सब कुछ दिया था। तो अल्लाह सवाल करेगा, तुम मेरे पसंदीदा दीन से उल्टे पाँव क्यों फिर गए? वो कहेगा, या अल्लाह, काफिरों की ताकत, कुव्वत और गलबे से खौफज़दा होकर। फिर अल्लाह फरमाएगा, क्या मैं उस बात का ज़्यादा हक़दार नहीं था कि तुम मुझसे डरते? या अल्लाह, तू था, लेकिन तूने मुझे अंधा क्यों उठाया है? मैं तो देखने वाला था। अल्लाह ताला फरमाएगा, जिस तरह दुनिया में तूने हमारे अहकाम से मुंह मोड़ा, उसी तरह आज हम भी तुमसे मुंह मोड़ रहे हैं। इब्ने आदम अपने दाएं देखेगा तो उसे आग नज़र आएगी, बाएं देखेगा तो उसे आग नज़र आएगी। अर्ज़ करेगा, या अल्लाह, मैं वाकई ज़ालिम था, बस एक दफ़ा मुझे दुनिया में भेज दें, मैं आपकी और आपके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करूँगा। फिर अल्लाह ताला की बारगाह में एक और मुजरिम पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला उससे सवाल करेगा, क्या मैंने तुझे दुनिया में हुकूमत, इक़्तिदार और इख्तियार नहीं दिया था? वो कहेगा, या अल्लाह, दिया था। फिर अल्लाह सवाल करेगा कि तुमने निज़ाम सलात नाफिज क्यों नहीं किया, निज़ाम ज़कात नाफिज क्यों ना किया, इस्लाम का निज़ाम असमत व अफ़त नाफिज क्यों नहीं किया, मेरे दीन का रास्ता क्यों रुका?
इब्ने आदम अपने दाएं देखेगा तो उसे आग नज़र आएगी, बाएं देखेगा तो उसे आग नज़र आएगी। अर्ज़ करेगा, या अल्लाह, हाँ मैं वाकई जालिम था, बस एक और मौका दे दे, मैं तेरे दीन का मददगार बनकर रहूँगा। फिर एक और मुजरिम रब की बारगाह में पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला उससे सवाल करेगा, क्या मैंने तुझे वसी व अरीज़ जागीरें नहीं दी थी, सरदारी नहीं दी थी और बेहिसाब मालो दौलत और इज़्ज़त अता नहीं की थी? वो कहेगा, या अल्लाह, सब कुछ अता किया था। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि नाओ नोश की महफिलें सजाने के लिए, यतीमों, बेवाओं, गरीबों और मस्किनों की इज़्ज़तें लूटने के लिए, चोरी, डाके, अगवा और कत्ल करवाने के लिए। फिर इब्ने आदम अपने दाएं देखेगा तो उसे आग नज़र आएगी, अपने बाएं देखेगा तो उसे आग नज़र आएगी। अर्ज़ करेगा, या अल्लाह, मैं वाकई जालिम था, बस एक और मौका दे दे, मैं सारी ज़िंदगी नेक बनकर रहूँगा। लेकिन मोहतरम नाज़रीन, वो वक़्त नहीं होगा, वक़्त आज है। आज नेक एमाल करें और बुरे कामों से बचें। अल्लाह ताला फिर फरिश्तों से फरमाएगा कि फ़ैसले का ऐलान कर दो। फरिश्ते कहेंगे, सुनो ज़ालिमों, फिर अल्लाह ताला की लानत है। फिर रोशनियाँ गल कर दी जाएंगी और बाल से बारीक तलवार से तेज़ पुल सिरात से गुजरने का हुक्म होगा। कुछ लोग पुल सिरात को अबूर करके आलिशान जन्नत में क़याम फरमाएंगे और कुछ लोग रास्ते से ही आलिशान जहन्नुम में तशरीफ़ ले जाएंगे। तब आखिरी ऐलान किया जाएगा, ए अहले जन्नत और ए अहले जहन्नुम, अब हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है, किसी को मौत नहीं आएगी। बस ए अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखने वालों, ए दानाओ बिना लोगों, ए होशो खर्द रखने वालों, फ़ैसले की घड़ी से पहले पहले नवाए जिब्राईल अलैहिस्सलाम को ज़रा सुनो। सूरतुल इमरान आयत नंबर 102। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह ताला इस तरह डरो जिस तरह उससे डरने का हक़ है, और तुम्हें मौत ना आएगी मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। मोहतरम नाजरीन, मरने के बाद इंसान को पेश आने वाले मराहल, जिन में से ब्रोज़, नफ़्ख़, सूर नशूर, हशर, हिसाब, मीज़ान और पुल सिरात वगैरह शामिल हैं, किस कदर कठिन और मुश्किल होंगे उसका अंदाज़ दर्ज झैल आयात से लगाया जा सकता है। इरशाद बारी ताला है कि क़यामत का दिन बच्चों को बूढ़ा कर दिया जाएगा, लोगों के कलेजे मुँह को हो जाएंगे, वो गम से भरे होंगे लेकिन कोई गम गसार और सिफारशी मैसर नहीं आएगा। इस रोज़ के अज़ाब से बचने के लिए मुजरिम चाहेगा कि अपनी औलाद, अपनी बीवी, अपने भाई, अपने खामद को जो उसका सहारा था, हत्ता कि रोए ज़मीन की हर चीज़ की फ़िदा में दे दे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होगा। उस रोज़ दीदें पथरा जाएंगी, चाँद मिला दिए जाएंगे। इंसान कहेगा, आखिर कहाँ भाग के जाओ, लेकिन इस रोज़ कोई जाए पनाह नहीं मिलेगी। इस रोज़ ज़ालिम अफसोस और नदामत से अपने हाथ काट कर खाएगा तो कहेगा, ए काश मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता अपनाया होता, हाय मेरी बदबख्ती, मैंने फ़लाँ गुमराह आदमी को अपना दोस्त ना बनाया होता। तो हदीस भी मुलाहिज़ फरमाएं, इंसान की पैदाइश से लेकर मौत तक जितनी भी तकलीफ़ें इंसान पर आती हैं, मौत की तकलीफ़ें उन सब से ज़्यादा है, और मौत के बाद आने वाले मराहिल की तकलीफ़ मौत से भी कहीं ज़्यादा है। लोग अपनी कब्रों से नंगे पाँव, नंगे बदन और बेखतना उठाए जाएंगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या लोग एक दूसरे की तरफ देखेंगे नहीं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस रोज़ की मुसीबत इतनी ज़्यादा होगी कि किसी शख्स को किसी दूसरे की तरफ देखने का होश ही नहीं होगा। मैदान हशर में जहाँ लोग नंगे पाँव और नंगे बदन होंगे, सूरज 1 मील के फासले पर ले आया जाएगा। लोग अपने अपने अमाल के मुताबिक पसीने में डूबे हुए होंगे, कोई टखनों तक होंगे, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक, और किसी को पसीने की मुंह में लगाम आई होगी। हशर का दिन 50,000 साल के बराबर होगा, लेकिन लोगों को हशर में इतनी तकलीफ़ और परेशानी होगी जिसकी वो ताकत नहीं रखते होंगे और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एक आदमी को पसीने की लगाम आई होगी और वो दुआ मांगेगा, या रब इस मुसीबत से निजात दे दे, ख्वाह जहन्नुम में ही भेज दे। इन आयात और अहादीस से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि मरने के बाद पेश आने वाले मराहिल किस कदर कठिन और तकलीफ़ दे होंगे कि ना तो अहाता तहरीर में लाया जा सकेगा, ना ज़ुबान से बयान किए जा सकते हैं। जब सारी मखलूक मैदान हशर में पहुंच जाएगी तो ऐलान किया जाएगा, मुजरिमों, आज के रोज़ अलग हो जाओ। नेक लोगों से सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सूरज, चाँद और सितारों को लपेट कर बेनूर करके समंदरों में डाल दिया जाएगा और फिर मगरबी हवाएं चलेंगी और आग लग जाएगी। जबकि एक हदीस
है कि उसको तह करके जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया कि सूरज और चाँद दोनों को क़यामत के दिन लपेट दिया जाएगा। इमाम बुखारी ने कहा कि उनको लपेट कर दोज़ख में फेंक दिया जाएगा, जबकि हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि उन दोनों का क्या गुनाह है जो उनको लपेट कर दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। अबू सलमा ने कहा कि मैंने तुमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान कर रहा हूँ और तुम उस पर एतराज़ कर रहे हो कि उनका गुनाह क्या है। इमाम अबू याला ने इस हदीस को हज़रत इन्स रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है और उसमें ये इजाफ़ा भी किया है कि सूरज को चाँद को दोज़ख में इसलिए फेंका जाएगा ताकि सूरज और चाँद की इबादत करने वाले उनका अंजाम देख ले। एक और रिवायत में है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सारे सितारे और जिनकी अल्लाह के सिवा इबादत की गई सब जहन्नुम में गिरा दिए जाएंगे, सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और बीबी मरियम अलैहिस्सलाम बच जाएंगे। अगर ये भी अपनी इबादत से खुश होते तो ये भी जहन्नुम में दाखिल कर दिए जाते। मरवी है कि उसमें कोई शक नहीं कि सूरज और चाँद भी वो चीज़ें थीं कि जिनकी लोग अल्लाह के सिवा पूजा किया करते थे, हालांकि वो दोनों जमादात में से हैं और वो आग में दाखिल होने के बाद भी अज़ाब में मुब्तला नहीं होंगे और वो उसमें सिर्फ इसलिए दाखिल होंगे ताकि उनकी पूजा करने वाले लोग ज़लील और ख़वार हो, इसलिए नहीं कि ये दोनों गुनहगार हैं। जैसा कि इस बारे में फरमान है कि अगर वो दोनों मबूद होते तो आग में दाखिल ना होते और वो सब उसमें हमेशा रहेंगे। और यही बात उन पत्थरों के बारे में भी सादिक है जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नुम की लकड़ी बना दिया। मोहतरम नाज़रीन, सूरज का हजम इस कदर है कि माहिरीन फ़ल्कियात बनाते हैं कि सूरज का हजम ज़मीन के हजम से 13 लाख गुना बड़ा है, चूँकि ज़मीन से बहुत दूर है इसलिए बज़ाहिर छोटा नज़र आता है। सूरज ज़मीन से 9 करोड़ 3 लाख मील के फासले पर वाक़या नज़र आता है। अरब के बाज़ पुराने मशरिक सूरज और चाँद और बाज़ सितारों की परस्तिशी करते थे, इसमें ख़ास किस्म की रूहानियत मान कर उससे हाजतें तलब करते थे। अभी भी पुराने बाबलियों के यहाँ सितारों के नाम पर मंदिर बनाए हुए हैं, कोई ज़हरा का मंदिर है तो कोई सूरज का मंदिर है और मसरियों में भी सितारा परस्ती पाई जाती थी, बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में सितारा परस्त ज़्यादा तादाद में थे। ये सितारों को मबूद मानकर उनसे हाजत रवाई करते थे। आज के सितारा परस्त भी सितारों में करिश्मा मानते हैं। मोहतरम नाज़रीन, बहरहाल सूरज बहुत बड़ा सयारा है। क़यामत के दिन जब सूरज फूंका जाएगा तो सूरज की रोशनी ख़त्म कर दी जाएगी, जिस तरह चादर लपेट दी जाती है। सूरज एक तकिया की मानत रह जाएगा, मगर बाद में टकिया भी बाकी नहीं रहेगी। ये तो सूरज का हाल होगा, ज़मीन तो उसके मुकाबले में बहुत छोटी सी है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क़यामत के रोज़ ज़मीन की क्या हालत होगी। मोहतरम नाज़रीन, कुरान में ये बात अल्लाह ने बयान की है कि जब क़यामत आएगी तो सूरज बेनूर कर दिया जाएगा, उसकी रोशनी लपेट दी जाएगी। बाज़ रवायतों में आता है कि सूरज और चाँद दोनों को तोड़ फोड़ कर जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा और उनकी रोशनी ख़त्म हो जाएगी। बल्कि बाज़ मुफस्सिरीन ने यह कहा है कि जब सूरज को समंदर में फेंक दिया जाएगा तो उससे समंदर खोल उठेगा और फिर आग में तब्दील हो जाएगा और उस वक़्त पहाड़ भी जलाया जाएंगे। आज जो पहाड़ बड़े मजबूत नज़र आते हैं उनमें सिर्फ ज़लज़ले के वक़्त थोड़ा बहुत तगीर नज़र आता है, वरना वो तमाम हसास से सही सलामत गुजर जाते हैं। क़यामत के रोज़ यही नाकाबिल तस्खीर पहाड़ ओवन गालों की तरह उड़ाते फिरे नज़र आएंगे। बल्कि सूरह तकवीन में ये बात भी मिलती है कि क़यामत के नज़दीक ज़माने में गबन ऊँटनियाँ बेकार छोड़ दी जाएंगी। गरीबों के नज़दीक ऊँटनियाँ बहुत पसंदीदा माल हुआ करता था, उनकी मईशत और कारोबार उन्हीं पर मुनहसर थी। उससे बार बरादरी और खुराक के लिए भी इस्तेमाल करते थे। ख़ास तौर पर जब 10 माह की ऊँटनी बच्चा देने के करीब होती तो बड़ी जानदार समझी जाती थी और उसकी हिफाजत की जाती थी। मगर क़यामत के दिन नफ्सा नफ्सी की हालत में ऐसी होगी कि गबन ऊँटनी जैसी कीमती माल की भी कोई परवाह न करेगा और उस वक़्त वहाँ के जंगली दरिंदे इंसानी बस्तियों में पनाहें ढूंढेंगे, मगर कोई किसी का परेशान हाल ना होगा। मोहतरम नाज़रीन, जब क़यामत के दिन एमाल नामे खोले जाएंगे, दूसरी जगह आता है कि एमाल नामे सबके सामने होंगे। उसके बाद कुरान में आया है कि आसमान की खाल उतार दी जाएगी, मतलब ये कि जिस तरह ऊपर से खाल उतार दी जाए तो पीछे गोश्त पोस्ट नज़र आने लगता है।
इसी तरह क़यामत रोज़ जब आसमान की खाल उतार दी जाएगी तो फिर ऊपर की तमाम चीज़ें नज़र आने लगेंगी, यानी आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे तो दरीचे दरीचे नज़र आएंगे। उन दरवाज़ों से आलम बाला की सब चीज़ें नज़र आने लगेंगी, मगर बाद में सब चीज़ों को दरहम बरहम कर दिया जाएगा। ये आसमान तब्दील कर दिया जाएगा, फिर दूसरा आसमान और ज़मीन कायम होगा और हिसाब किताब होगा। क़यामत के दिन जहन्नम को भड़का दिया जाएगा, गर्म कर दिया जाएगा। बल्कि कुरान करीम में आया है कि जहन्नम को हश्र के मैदान के करीब कर दिया जाएगा। मुजरमीन उसे देखेंगे तो उन्हें यकीन आ जाएगा कि वो उसी में जाने वाले हैं। हुजूर ने फरमाया कि जन्नत को भी करीब कर दिया जाएगा, यानी जन्नत भी नज़र आने लगेगी। मुराद ये है कि ये तमाम निज़ाम तब्दील कर दिया जाएगा। उस कायनात की हर चीज़ पर क़यामत असरअंदाज होगी। ये ऐसा असर होगा जो आज इंसान की समझ में नहीं आ सकता। फिर उस वक़्त क्या होगा? फिर खुद अल्लाह ताला ने फरमाया, हर इंसान जान लेगा। उस दुनिया में जो भी नेकी या बदी की होगी सब उसके सामने होगी। उसे पता चल जाएगा कि उसने दुनिया की ज़िंदगी में क्या कमाया और क्या खोया। उसके हर एक अमाल का नतीजा उसके सामने आने वाला है। बल्कि हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि क़यामत से पहले 6 निशानियाँ ज़ाहिर होंगी। लोग बाज़ारों में चल फिर रहे होंगे कि सूरज की रोशनी बुझ जाएगी, सूरज का नूर उठा लिया जाएगा और लोग तारीकी की वजह से ज़मीन पर गिर पड़ेंगे और ज़मीन लर्ज़ने लगेगी, जिससे जिन्नात घबरा कर इंसानों की तरफ और इंसान घबरा कर जिन्नात की तरफ भागेंगे। जानवर, दरिंदे और परिंदे आपस में गलत मलत हो जाएंगे। इरशाद खुदावंदी है कि क़यामत के दिन जंगल के जानवरों में रोला पड़ जाएगा। उस वक़्त जिन्नात इंसानों से कहेंगे कि हम तुम्हें कहते हैं कि समंदर की तरफ भागो। जब वो वहाँ पहुँचेंगे तो उन्हें आग ही आग नज़र आएगी, जिससे शोले उठ रहे होंगे। लोग आह पुकार करेंगे। वो अभी आह पुकार करे होंगे कि अचानक ज़मीन फटकर सातवें आसमान जा लगेगी और आसमान फटकर सातवें आसमान से जा मिलेगा। तब उन पर एक ऐसी हवा चलेगी जो उन्हें मौत की आगोश में सुला देगी। हज़रत इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आसमान की हालत तब्दील होती रहेगी, आसमान फटता रहेगा और उसके अहवाल तब्दील होते रहेंगे। इमाम क़ुरतुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि क़यामत के दिन लोगों को अंधेरे में उठाया जाएगा और आसमान को लपेटा जाएगा होगा, सितारे झड़ जाएंगे, सूरज और चाँद ख़त्म हो जाएंगे और एक मुनादी आवाज़ देगा। लोग उस दिन उसकी आवाज़ के पीछे दौड़ेंगे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं जन्नत में दाखिल होऊंगा और अपने रब को देखूंगा तो उसके सामने सजदा रेज़ हो जाऊंगा। अल्लाह ताला मुझे अपनी तारीफ़ और बुज़ुर्गी बयान करने की ऐसी इजाज़त देंगे जो अपनी मखलूक में से किसी को नहीं देंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, या मोहम्मद अपना सर उठाएं, शिफ़ाअत करें, आपकी शिफ़ाअत कबूल होगी। आप सवाल करेंगे, आपको अदा किया जाएगा। जब मैं अपना सर उठाऊँगा तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि आप क्या चाहते हैं। हालांकि अल्लाह ताला खूब जानते हैं कि मैं अर्ज़ करूँगा, या अल्लाह आपने मुझसे शिफ़ाअत का वादा फरमाया था, बस आप मेरी उम्मतियों के हक़ में मेरी शिफ़ाअत कबूल फरमाएं ताकि वो जन्नत में दाखिल हो सकें। अल्लाह ताला फरमाएंगे, मैंने उनके हक़ में आपकी शिफ़ाअत कबूल की और उनको जन्नत में दाखिल होने की इजाज़त दे दी है। मोहतरम नाज़रीन, एक दफ़ा हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि हुज़ूर, क्या बात है, आप पर बुढ़ापा तारी होता जा रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बुढ़ापा फ़िक्र की वजह से आ रहा है, क़यामत की फ़िक्र से। उन सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया है कि उनमें क़यामत का हाल पढ़कर मुझे फ़िक्र लाहक हो जाती है, यानी बुढ़ापा तारी होना गम और फ़िक्री की वजह से होता है। इब्ने माजा में है कि आधा बुढ़ापा गम की वजह से आता है। इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया है क्योंकि उनमें क़यामत का ज़िक्र है, मुहासबे का ज़िक्र है, मुख्तलिफ़ अक़वाम के साथ जो सलूक होता है या आइंदा होने वाला है उसका तज़किरा है, और उस गम की वजह से बुढ़ापा तारी हो रहा है। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान करीम सही पढ़ने और समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वा हुस्ना पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।